ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का। तो टेंजेंट वेंजेंट के क्वेश्चन है इसमें। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो पहले तो हम बना लेते हैं भाई सर्कल। एक एक सर्कल ऐसे हमने ये सर्कल बना लिया। सर्कल 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 बन जा भाई। तो हमने यहाँ पर ये सर्कल बना लिया ऐसे। ठीक है। कह रहा है फ्रॉम पॉइंट क्यू, तो एक टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट है, तो यहाँ कहीं पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट क्यू और ये सेंटर ओ मान लो। तो यहाँ से टेंजेंट से लेके ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको मान लो पी। तो पी क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है क्यू से सेंटर ऑफ अ सर्कल यानी कि ओ का डिस्टेंस है 25। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी दे रखा है 25। अब आप एक इस ओपी को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि थ्योरम 10.1 में लिखा हुआ ही है। क्या लिखा हुआ है थ्योरम 10.1 में? थ्योरम 10.1 में ये लिखा हुआ है कि भाई अगर टेंजेंट के ऊपर सेंटर से अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो यानी ये 90 डिग्री हो गया। तो हमें पूछ रहा है रेडियस ऑफ सर्कल। तो बेसिकली हमें ये ओपी जो पिंक कलर से बनाई ना, ये ओपी, इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो आप देख लो ये ओ पी क्यू, ये ओ पी क्यू ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस से हम ये वाला साइड नहीं निकाल सकते, ओपी वाला आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे को ट्रिपलेट याद है। मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट बताए थे पाइथागोरस के, 3 4 5। अगर आप मुझसे पढ़े हो तो 5 12 13 7 24 25। ठीक है। तो उसमें से देख लो तो ये ट्रिपलेट है, आपको बिना सॉल्व करे पाइथागोरस बिना लगाए डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये वाला पड़ रहा है 24 25, तो ये वाला 7 ही होगा। ये वाला ट्रिपलेट लग रहा है इसमें 7 24 25 वाला। ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट बिना सॉल्व करे 7 लिखा दिया, वरना आप सॉल्व भी कर सकते हो। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 7, जो कि है रेडियस। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फिगर आपके सामने है। तो टीपी और टीक्यू, ये टीपी और टीक्यू जो क्या है, दो टेंजेंट है और सेंटर पे सर्कल ओ है। और पी ओ क्यू ये वाला एंगल 110 डिग्री दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है पी टी क्यू, मतलब कि बेसिकली हमें पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, पी टी क्यू। तो देखो ये पी, ये देखो पी ओ क्यू टी, ये पी ओ क्यू टी जो है, ये पूरा ये जो पिंक कर रहा हूँ, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ही तो है। और क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, ये हमें पता है। ये भाई एक रेडियस है जो टेंजेंट पी पे बन रही है, तो ये 90 होगा। सेम इधर भी ये रेडियस है जो टेंजेंट क्यू पे बन रहा है, तो 90 होगा। तो ये कितना हो गया, 90 90 180, 180 प्लस 110 कितना होता है, 290। और ये होना चाहिए 70, तभी तो इन सब का सम 360 होगा। तो हमारा मिल गया जो एंगल हमें पूछा था पी टू क्यू, 70 डिग्री। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल। तो एक सर्कल है भाई आपका, एक सर्कल है और बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी। ये सर्कल है, ये पॉइंट है पी। तो यहाँ से दो टेंजेंट बन रही है पी ए और पी बी। तो यहाँ से बनाते हैं भाई, ये पी ए हो जाएगी, ठीक है, और ये पी बी हो जाएगी। ठीक है। और क्या बोल रहा है, सेंटर ओ है, ये मान लिया भाई सेंटर ओ, और इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ये पी ए और पी बी एक दूसरे पे 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब ये वाला एंगल दे रखा है, ये जो 80 डिग्री है ना, ये वाला एंगल है। तो आपसे पूछ रहा है पी ओ ए, पी ओ ए मतलब इसको अगर मैं ज्वाइन करूँ यहाँ सेंटर से, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है पी ओ ए। अब देखो इस एंगल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, अब देखो भाई ये पी ए पी बी टेंजेंट है, इसको भी यहाँ से ओ से बी पे परपेंडिकुलर डाल लो। ये भी परपेंडिकुलर है भाई। ये हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ रखा है कि ये टेंजेंट्स पे जब भी सेंटर से कोई लाइन खींचते हैं तो 90 डिग्री होती है, नहीं परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 डिग्री हुआ है। और ये एक क्वाड्रिलेटरल है, पी ए ओ बी, पी ए ओ बी क्वाड्रिलेटरल है, पी ए ओ बी। और क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर सम का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, जिसमें ये वाला एंगल 80 है, ये वाला 90 होगा भाई, परपेंडिकुलर है, ये वाला भी 90 होगा, परपेंडिकुलर है। तो कितना हो गया, 90 90 180, और 80 प्लस 80 180 प्लस 80 260। तो ये वाला पूरा एंगल, ये वाला ये पूरा एंगल होगा 100, तभी तो 360 होगा। लेकिन हमें सिर्फ ये छोटा वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला पी ओ ए, ये वाला। ये पूरा तो 100 होगा, ये पूरा तो 100 होगा जो पिंक से मैं कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये छोटा वाला येलो वाला फाइंड करना है, पी ओ ए। तो देखो अब आप एक चीज समझ जाओ, वो चीज समझने वाली क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको। तो आप क्या करो, ये दो एंगल को विजुलाइज करो, ये वाले जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ ना, पी ए ओ, ये वाला पी ए ओ, ये वाला एंगल, ये जो मैंने ग्रीन से करा है, और एक ब्लू से कर देता हूँ, पी ओ बी, पी ओ बी मतलब ये वाला एंगल पी ओ ए और पी ओ बी, पी ओ ए और पी
ओ बी, इन दोनों को आप देखो गौर से। अब इन दोनों में क्या है, ये ना इनको हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, देखो ओपी तो दोनों में कॉमन है, तो ओपी इधर मैं लिख देता हूँ ओपी कॉमन, ठीक है, ओपी कॉमन है भाई दोनों में। दूसरी बात, ये वाला एंगल ये ओ ए और ओ बी भी बराबर है, क्यों, दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों इक्वल होती हैं, रेडियस है तो दोनों इक्वल हैं, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो ये भी साइड है ये भी साइड है। और एक ये ओ पी कॉमन बता दी, ये वाली कॉमन बता दी, और पी इज इक्वल टू पी बी टेंजेंट है। हमें ये भी पता है थ्योरम से कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पे दो टेंजेंट बनती है वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं, तो पी इज इक्वल टू पी बी भी है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने ये प्रूव कर दिया कि ग्रीन वाला ट्राइंगल पी ए ओ और ये ब्लू वाला ट्राइंगल पी ओ बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एस एस कॉन्ग्रुएंसी से हमने जस्ट ये प्रूव किया। अब जैसे कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर उनकी सारी चीजें सीपीसीटी से इक्वल हो जाती है। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये बहुत सारे चैप्टर्स में आपको बता चुका हूँ। अब इनकी सारी चीजें जब इक्वल हैं तो इसका मतलब इनका एंगल भी इक्वल होंगे। अब हमें पता था कि पूरा एंगल 100 है, तो इसका मतलब ये इक्वल होंगे, तो कब इक्वल होंगे, जब ये इसको 50 ले लें और इसको भी 50 ले लें, तो बस इसका आंसर हो गया पीओए का 50 डिग्री। तो यानी जो हमें एंगल पूछ रहा था उसका आंसर है 50 डिग्री। समझ आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं रिकमेंड करूंगा 2-3 बार सुन लो और मेरे वर्ड्स को गौर से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। वर्ड्स एक एक वर्ड सुनोगे तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। इन क्वेश्चनों में जो प्रूव करने वाले होते हैं इनमें आप सोचने का तरीका सीखो। मैं कैसे सोच रहा हूँ, देखो मैं सोचने का तरीका सिखाता हूँ भाई। देखो मैं ऐसे सोचूंगा कि यार टेंजेंट जो बनेगी डायमीटर के एंड्स पे दो, उनको मेरे को पैरेलल प्रूव करना है। तो चलो पहले तो मैं फिगर बनाता हूँ। तो मैं ऐसे सोचूंगा, मैं फिगर बनाऊंगा, ये फिगर बना दिया मैंने, ये सेंटर ओ ले लिया, है ना। अब डायमीटर के एंड पे यानी कि ओ से मैंने लाइन गुजार दी, वही डायमीटर होती है, तो उसका एंड एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया। यहाँ पर दो टेंजेंट बना दी, एक टेंजेंट ये बना गई, एक टेंजेंट ये बना दी। मान लो इसका नाम दे दिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, या फिर ए दे दिया इसको और ये बी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब मुझे ये इस वाली लाइन यानी इसको भी नाम दे देता हूँ पी क्यू, उसको दे देता हूँ आर एस। तो मतलब मुझे पी क्यू और आर एस ये जो टेंजेंट है इन दोनों को इक्वल प्रूफ पैरेलल प्रूफ करना है। तो बेसिकली मुझे पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस ये प्रूफ करना है। अब देखो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, सोचने का तरीका देखो। ये डायग्राम बन गया मेरा। अब मुझे पता है कि ये वाला जो ये ओ बी है ये 90 डिग्री होगा। भैया तो मैं 1000 बार बता चुका हूँ, थ्योरम 10.1 पढ़ो जाके। वो क्या कहती है कि टेंजेंट के ऊपर जब सेंटर से कोई लाइन आती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये टेंजेंट आर एस है और सेंटर से यहाँ लाइन आ रही है तो ये परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली इस केस में भी यही है, टेंजेंट पी क्यू है और सेंटर से लाइन आ रही है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो हमें क्या पता चला, अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, अब सेम इधर भी परपेंडिकुलर है इधर भी परपेंडिकुलर है, तो हमें पता चल गया क्या कि सारे एंगल 90 डिग्री है। तो पी ए या फिर ऐसे बोल लो ओ ए पी, मैं इसको आपको बता रहा हूँ करके, बस ये पहले प्रूव हो चुका है। बस अब एक सेकंड गाइस, ओ ए पी को देखो, ओ ए पी देख पा रहे हो, ओ ए पी को, ओ ए पी, ये ओ ए पी या फिर ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, ये एंगल है सारे, ओ ए पी ओ ए क्यू। उसके बाद आपका ओ बी आर, ओ बी आर और ओ बी एस, ओ बी एस, ये सारे बराबर हैं, सब 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं आता भाई, सब 90 डिग्री है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब देखो लेकिन ये सारे बराबर हैं। अब एक चीज गौर से सुनना, ये वाला एंगल देखो, ये वाला ओ ए पी जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ओ ए पी, और ये वाला एंगल ओ बी एस, ओ बी एस, ये अल्टरनेटिव एंगल है कि नहीं। अल्टरनेटिव एंगल वही होते हैं ना, ऐसे दो पैरेलल लाइन के बीच में जो जेड पे बनते हैं उसको अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। तो और वो इक्वल होते हैं आपस में, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, और अल्टरनेटिव एंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं। तो हमें पता है कि ओ ए पी और ओ बी एस इक्वल है, तो ये हमने पता ही है ओ ए पी है ना, और ओ बी एस इक्वल है, दोनों ही 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, और यानी कि ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल हैं, और अल्टरनेटिव एंगल हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच में बनती है। हेंस प्रूव्ड कि ये वाली लाइन यानी कि टेंजेंट पी क्यू और ये वाली लाइन यानी कि टेंजेंट आर एस आपस में पैरेलल है, और यही हमें प्रूव करना था, कर दिया प्रूव। ठीक है, तो ये बस आपकी बस अंडरस्टैंडिंग चेक करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, समझ आ गया, इसको दोबारा सुनना। नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी प्रूव वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आप कॉन्सेप्ट बनेगा आपका एक तरह से। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल
passes through the center। इसका मतलब ये है कि मान लो एक सर्कल है और उसकी एक टेंजेंट है, मान लो इस टेंजेंट का नाम है पी क्यू। दिख रही है ना टेंजेंट, ये एक सर्कल है, इसका नाम है टेंजेंट बनी जिस पे, उसका नाम है पी क्यू, ये सेंटर मान लो भाई ओ। तो ये कह रहा है कि अगर इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि पी पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊं तो वो जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होगी, ये प्रूव करना है। तो कोई नहीं भाई, चलो मान लो मैंने ये परपेंडिकुलर बना दिया, एक ये मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ, हमें पता है ये ओ से पी के ये 90 डिग्री है, और मान लो ये पॉइंट आपका ए है, हमें पता है ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक बात ठीक है, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट से जो सेंटर से जो लाइन आएगी वो 90 डिग्री। फिर सिमिलरली ए पी क्यू भी 90 डिग्री होगा भाई, ओ पी क्यू तो 90 डिग्री है, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ ओ पी क्यू ये तो 90 डिग्री है ही। साथ में ये अगर मैं डायमीटर से लाऊं ऊपर से तो ए पी क्यू ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल ए पी क्यू ये भी 90 डिग्री है। ये कब किस केस में होगा कि ओ पी क्यू और ए पी क्यू ये दोनों 90 डिग्री तभी होंगे जब वो दोनों, ये जो सेंटर ओ है वो ए पी यानी कि जो डायमीटर है इसके ऊपर रखा हुआ, और ये हमें प्रूव करना था कि भाई वो जो लाइन है वो सेंटर से गुजरे, हेंस प्रूव्ड। गौर से सुन लेना मैंने क्या बोला, नहीं समझ आया? चलो दोबारा मैं बताता हूँ। ये देखो ओ पी क्यू 90 डिग्री, ये रहा ओ पी क्यू 90 डिग्री, और ए पी क्यू ये वाला ये भी 90 डिग्री है। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें ये प्रूव करना है कि जो लाइन हम परपेंडिकुलर खींचते हैं टेंजेंट पे वो सेंटर से गुजरे, बस हमें ये प्रूव करना है। हमें पता तो है ही है बात कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन हमें यहाँ प्रूव करके दिखाना है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है। तो प्रूव हम कैसे करेंगे, हम ये बोल देंगे भाई ये ओ पी क्यू 90 डिग्री हमें पता है, और ए पी क्यू भी 90 डिग्री है। अब ये ओ पी क्यू और ए पी क्यू आपस में बराबर है, वो तभी बराबर हो सकते हैं जब एपी ये जो लाइन है, जो बड़ी वाली लाइन एपी है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं सेंटर हो। तो इसके ऊपर सेंटर है यानी कि ये लाइन सेंटर से ही गुजर रही है, और यही हमें प्रूव करना था कि लाइन जो है सेंटर से गुजरे, हेंस प्रूव। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो हम पहले फटाफट एक सर्कल बनाते हैं जिसका एक सेंटर है ओ। तो क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, तो पहले हम टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट सुनते ही लेंथ ऑफ अ टेंजेंट from a point A at a distance of 5 centimeter from a center of a circle at a distance of 5 centimeter from circle। तो A पॉइंट है, यहाँ से इसका सेंटर का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो वो टेंजेंट ही है। और उस लेंथ का जो टेंजेंट की लेंथ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ अ सर्कल से उस लेंथ टेंजेंट की जो लेंथ है वो है 4 सर्कल, तो उसका रेडियस पूछ रहा है। मतलब सेंटर से यानी ये वाले पॉइंट से यहाँ तक की जो लेंथ है ये 4 है। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो ये 90 डिग्री होगा, और हमें बेसिकली ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। अगर इसको मैं P मान लूँ तो ओ पी ए, ये जो ट्राइंगल है ओ पी ए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री होता है क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन बनती है वो 90 डिग्री होती है। तो ये वाली लाइन 5 दे रखी है क्वेश्चन में, ये वाली लेंथ 4 दे रखी है क्वेश्चन में, और ओपी यानी कि रेडियस पूछ रहा है। तो बस डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से हम ओपी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रिपलेट मुझे याद है 3 4 5, तो मैं डायरेक्ट ट्रिपलेट से बोल सकता हूँ कि ओपी की वैल्यू है 3 और वही आपका रेडियस। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द लॉन्गर सर्कल या लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जो जिन ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। तो भाई एक का रेडियस है 5, एक का 3 है, तो बनाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये है 3 वाला, सेंटर तो एक ही है, तो ये 3 रेडियस वाला है तो छोटा होगा, और ये 5 वाला से बड़ा होगा, सेंटर सेम ही है। तो हमें हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल पे हम कॉर्ड बनाएंगे जो स्मॉलर सर्कल पे टच करेगी, मतलब ऐसी कॉर्ड जो बड़े वाले सर्कल की तो कॉर्ड हो और छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट हो, तो वो ऐसी बनेगी भाई। ये देख लो, ये बड़े वाले सर्कल की तो ये पीली वाली जो लाइन है ये कॉर्ड ही है, और छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है यहाँ इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट को पी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। ये कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। हमें ये ए बी की लेंथ ढूंढनी है, बेसिकली ए बी है ना कोड, इसकी लेंथ ढूंढनी है। अब देखो कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, ये ओ से एक परपेंडिकुलर खींचो छोटे वाले सर्कल पे, तो 90 डिग्री होगा। हमें पता है भाई ये टेंजेंट है ए बी छोटे वाले सर्कल की,
तो ओ एक सेंटर है, सेंटर से जब हम लाइन खींचेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट पे तो वो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री है, ये भी 90 होगा। तो हमें पता है ये ओ ए क्या है, ओ ए सेंटर से बड़े वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक जा रहा है, यानी कि ओ ए रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना 5, तो ओ ए की वैल्यू आ गई 5। और ओ पी क्या है, ओपी भी रेडियस है, सेंटर से छोटे वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस यानी पी तक जा रही है, तो ओपी भी रेडियस है। तो ओपी की वैल्यू क्या है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है 3, तो ओपी की वैल्यू हो गई 3। तो ओ ए है 5, ओपी है 3, और ये 90 डिग्री भी है यानी राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो पाइथागोरस से हम ये एपी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें ट्रिपलेट पता है 3 4 5 वाला, तो हम सॉल्व क्या करें, तो हमें पता है कि ये एपी की लेंथ होगी 4, लेकिन हमें तो फाइंड करना है एबी की लेंथ। तो एपी यानी आधी लेंथ तो हमने 4 फाइंड कर ली। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि कोई भी सेंटर से जो कोड को ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो कोड ए बी है ये बड़े वाले सर्कल की, और सेंटर से हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाली, तो जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर बनती है कोड पे, वो कोड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये भी एक थ्योरम है आपकी, इसलिए मैं कहता हूँ सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसलिए प्लेलिस्ट में जाके एक एक चैप्टर आराम से पढ़ो। मैं पढ़ा चुका हूँ सारी चीजें तुम्हें। तो मैं क्या कह रहा था कि कोड पे सेंटर से जब परपेंडिकुलर बनती है तो वो उस कोड को बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो ये कोड है ए बी, और सेंटर से परपेंडिकुलर डल रही ओपी, तो ए पी 4 है, तो यानी कि पी भी 4 होगा, और पूरी ए बी क्या हो गई 4 + 4 8, और ये हमें फाइंड करना था, तो हमने फाइंड कर दिया कि ए बी की लेंथ यानी लेंथ ऑफ कोड इज 8 सेंटीमीटर। दैट्स इट। कंफ्यूजिंग तो नहीं है, गौर से सुन लेना, सब कुछ इसमें बोल रखा है मैंने, 2 3 बार सुनोगे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो कोई ये क्वेश्चन है ना, सिंपलीफाई करने वाला क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो पेपर में, मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इज टू ए डी प्लस बी सी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ए डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। हमें प्रूव करना है कि ये वाली लाइन यानी ये ए बी और सी डी ये दोनों बराबर है ए डी यानी ये वाली लाइन और बी सी के, ये दोनों बराबर करना है। अब हमें कॉन्सेप्ट पता है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनती है, बेसिकली टेंजेंट ही तो है ये सारी, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है ना, ये सब टेंजेंट ही तो है। हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट बनती है तो आपस में बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। यहाँ बोल सकते हैं हम सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। यहाँ बोल सकते हैं ए एस इज इक्वल टू ए पी, तो ए एस इज इक्वल टू ए पी। ये देख लो ना, टेंजेंट ये तो है सारी। यहाँ हम बोल सकते हैं बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो ये 4 हमारे पॉइंट निकलेंगे, इन्हीं चारों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी लिख सकते हो। तो आप डायरेक्ट ये बोल के कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनती है वो आपस में बराबर होती है, और फिर ये चारों दिखा दो भाई। उसके बाद सीधे डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि बाय सिंप्लीफाइंग ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। बाकी आप इसको रीअरेंज करो। अब वो काम मैं आपको देता हूँ कैसे आप रीअरेंज करके ए बी और सी डी बनाते हो और ए डी प्लस बी सी बनाते हो, ठीक है। इसको ट्राई करके देखना। और एक चीटिंग वाली ट्रिक है कि अगर मान लो पेपर में टाइम ज़्यादा ले रहा है, आपको ये रीअरेंज नहीं कर पा रहे, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि बाय सिंप्लीफाइंग वी कैन राइट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, इसको लिखने के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, कुछ नया कुछ नहीं है, लेकिन लेंथी है, थोड़ा चीजें करनी है इसमें, 2 बार ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इसलिए लंबा हो जाता है। लेंथी क्वेश्चन बोलूंगा, डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई हमें बता रखा है, फिगर देखते जाओ कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये 2 पैरेलल टेंजेंट है, दिख रही है ना पैरेलल टेंजेंट। तो एक सर्कल है, सेंटर ओ है, वो भी दिख रहा है। एक और टेंजेंट है ए बी, ये भी दिख रही है ए बी टेंजेंट, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई को बी पे, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90, यानी ये वाला एंगल हमें 90 प्रूव करना है, ए ओ बी, ये हमारा काम है। तो देखो भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये ओ से सी को कनेक्ट कर देंगे। बेसिकली सेंटर है ये सर्कल का, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए बी टेंजेंट का सी। तो इस ओ सी पे अगर हम एक लाइन खींचें तो वो परपेंडिकुलर ही होगी हमारी थ्योरम 10.1 के हिसाब से, ठीक है। तो अब आपको दिख गया, ये खींच दिया। अब मैं जो आपको डार्क कर रहा हूँ ना, उन 2 ट्राइंगलों पे आप फोकस करो। एक तो ये वाला ट्राइंगल पी ओ ए, ये जो येलो में कर रहा हूँ पी ओ ए, ये वाला ट्राइंगल, और एक ये मैं पिंक ही कर देता हूँ, ये वाला पिंक कर देता हूँ ताकि अलग अलग दिख जाए आपको, समझाने के लिए, समझते जाओ। ये वाला
पी या फिर ओ पी ए बोल लो या फिर ओ सी ए, तो ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, इस पर फोकस करो आप। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, देखो कैसे। ओ ए कॉमन है दोनों में, तो कॉमन, कोई दिक्कत। उसके बाद ओ सी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बन रहा है तो वो 90 होगा। सिमिलरली ओपी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पी है टेंजेंट का, तो वो भी 90 होगा। तो ओसी और पी दोनों, और एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ओसी भी रेडियस है, ओपी भी रेडियस है, तो ये भी साइड ही बोल लो, और रेडियस है तो ये भी साइड और ये भी साइड। उसके बाद तीसरी बात, और क्या कॉमन है इसमें, हाँ ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको ठीक से देखो, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनती है उनकी लेंथ सेम होती है, तो यानी कि ये पी ए वाला ए पी और ए सी ये दोनों भी कॉमन इक्वल होंगे, ए पी इक्वल टू ए सी, ये भी साइड। तो साइड साइड साइड्स ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने ये दोनों ट्राइंगलों को क्या प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी ए। कोई दिक्कत यहाँ से भाई, ओ ए साइड दोनों में कॉमन, येलो वाले ट्राइंगल में, पिंक वाले ट्राइंगल में भी। ओ सी रेडियस है, ओपी रेडियस है, तो रेडियस तो सेम ही होगा, साइड। फिर उसके बाद एपी मैंने बताया, ए को एक्सटर्नल पॉइंट अगर आप देखो तो ये देखो ये टेंजेंट जा रही है एपी, और ये ए एक्सटर्नल पॉइंट से ए को टेंजेंट जा रही है ए सी। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनती है वो थ्योरम के हिसाब से दोनों की लेंथ सेम होती है, तो एपी इज इक्वल टू एसी, वो भी साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, ये वाला और ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साथ ही साथ अब इन दोनों ट्राइंगल पे फोकस करो। कौन से वाले दो ट्राइंगल, ध्यान से देखना, दोबारा बताने जा रहा हूं। अब इस वाले ट्राइंगल पे, एक तो ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूं, ये वाला जो मैं ग्रीन कर रहा हूं, क्या बोलोगे, ओ सी बी, या फिर एक मैं ब्लू कर देता हूं, ओ क्यू बी। अब इन दोनों ट्राइंगल पे करो ओ सी बी ओ क्यू बी, इन दोनों ट्राइंगल को भी अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। देखो सेम ही होगा, वैसे करने की जरूरत नहीं, यही सब कुछ चीजें लगेगी वापस से। चल फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। ट्राइंगल ओ सी बी एंड ट्राइंगल ओ क्यू बी, ट्राइंगल ओ क्यू बी, इन दोनों को भी हम सेम इसी प्रोसेस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ये देखो ओ सी बी और ओ क्यू बी में ये ओ बी कॉमन है दोनों में, तो ओ बी कॉमन, साइड ही है वो, तो एस ओ बी कॉमन है। उसके बाद ओ की भी रेडियस है, ओ क्यू सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जा रहा है तो रेडियस, और ओ सी भी रेडियस है, तो ओ क्यू और ओ सी दोनों रेडियस है जैसे यहाँ था, तो साइड। और तीसरी बात, बी को अगर एक्सटर्नल पॉइंट मालूम है तो ये बी क्यू और बी सी ये दोनों इक्वल होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बराबर होती है, तो बी क्यू और बी सी वो भी साइड से दोनों इक्वल। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो लिख देते हैं इनको भी, ट्राइंगल ओ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू बी। ध्यान रखना हमें प्रूव ये करना है, ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए ओ बी ये पूरा एंगल हमें 90 प्रूव करना है। ठीक है, हमने ये दोनों ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब देखो, अब बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ध्यान से देखना एक चीज, ये दोनों ट्राइंगल येलो और पिंक ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे, तो सीपीसीटी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये बहुत बार पढ़ा चुका हूं। सीपीसीटी में ये कहता है कि जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, जैसे यहाँ हो गए, तो उनकी फिर सारी चीजें इक्वल हो जाती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ट्राइंगल, ये एंगल, कौन सा एंगल, देखो एंगल ये वाला पी ओ ए, एंगल पी ओ ए ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए, इक्वल टू सी ओ ए बाय सीपीसीटी, ये हमने बोल दिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सिमिलरली यहां भी देख लो, यहां पर कौन सा एंगल, इन दोनों नीचे वाले में ग्रीन और ब्लू वाले ट्रायंगल में एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू क्यू ओ बी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, देख लो। तो उनकी सारी चीजें सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगी। तो हमने ये एंगल यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, सी ओ बी और क्यू ओ बी। इसको इक्वेशन 2 मान लो, फर्स्ट एंड 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन फर्स्ट में पी ओ ए यानी ये वाला एंगल और सी ओ ए यानी ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, और इधर सी ओ बी यानी ये वाला एंगल। अब आपको एक चीज दिख रही है, पी क्यू एक डायमीटर है, और कोई भी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, उस पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, यानी पी ओ ए सी ओ बी क्यू ए बी, इन चारों को मैं ऐड करूं तो उनका सम 180 डिग्री होगा।
तो इन चारों को मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो इसको थोड़ा ऊपर से मिटा के मैं लिख के दिखाता हूँ। इन चारों को ऐड करूंगा तो सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी सम बनते हैं उसका सम एंगल बनते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। तो वो लिख के दिखाता हूँ मैं, ठीक है भाई। तो ये चारों एंगलों को मैं ऐड करूंगा तो सम बन जाएगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री। तो ये पी क्यू स्ट्रेट लाइन है और ये सारे एंगल, ये जो सारे एंगल 180 डिग्री होंगे, ठीक है गाइस। तो इन चारों, ये चारों एंगलों का सम 180 डिग्री है। हमें तो ध्यान रखना एओबी को 90 डिग्री प्रूव करना है। अब देखो ये पीओए और सीओए, पीओए सीओए के बराबर है, तो इस पीओए को भी मैं सीओए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर सीओए प्लस सीओए क्या हो जाएगा, ये दोनों सीओए हो जाएगा ना, तो लिख दूंगा 2COA। सिमिलरली यहाँ पर सीओबी और क्यूओबी बराबर है, तो इस क्यूओबी की जगह भी अगर मैं सीओबी लिख लूं तो यहाँ पर भी सीओबी भी प्लस सीओबी 2COB हो जाएगा। तो ये भी 2COB लिख देता हूँ, और इज इक्वल टू 180 डिग्री तो है ही। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। तो क्या होगा, एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 इधर से काटेगा तो 90 डिग्री। अब देखो COA और COB क्या है, COA और COB ये पूरा ही तो है AOB, COA और COB AOE भी तो है AOB, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये COA प्लस COB को हम AOB लिख सकते हैं, और ये इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमने कर दिया प्रूफ, ठीक है। थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, पर आपको करना कुछ नहीं, आपको ये दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था बेसिकली, ठीक है। इसको दोबारा सुन लेना, और ये अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है, ठीक है, तो देख लेना। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इजी तो तभी बनेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो बना लेते हैं, ये है सर्कल और ये एक्सटर्नल पॉइंट मान लो P है, और यहाँ से दो टेंजेंट बन गई हमारी, टेंजेंट बन गई हमारी दो, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, एक्सटर्नल पॉइंट P है, टेंजेंट बन गई मान लो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A और B मान लिया, बीच में सेंटर O मान लिया। तो हमें कह रहा है पॉइंट ऑफ द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री पहले तो पता होना चाहिए आपको, सप्लीमेंट्री वो होता है जो पेयर ऑफ एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये कह रहा है कि दो ये एंगल है, तो इस ये जो एंगल है ना POB, यानी जो दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, यानी कि ये वाला ना, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं और इसको भी ज्वाइन कर दूं तो ये परपेंडिकुलर बनाएगी टेंजेंट से, परपेंडिकुलर बनाएंगे टेंजेंट से। थ्योरम 10.1, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट पे जो लाइन बनती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इन दोनों का सम होगा वही सम होगा जो सेंटर पे बनेगा, और जो ये दोनों टेंजेंट के एंगल पे बनेगा, उन दोनों का सम भी सप्लीमेंट्री होगा। तो बिल्कुल होगा। कैसे होगा कि भाई आप इसको देखो, जो मैं येलो कर रहा हूँ PAOB, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 पॉइंट है ना इसमें, PAOB तो क्वाड्रिलेटरल है, और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल कितना होता है, सम 360 डिग्री होता है उनका सम, जिसमें से ये और ये दोनों तो 180 हो ही गए, क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट 10.1 थ्योरम से कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होता है, तो 90 प्लस 90 180 हो गया। तो ये यानी एंगल APB प्लस AOB भी 180 डिग्री होगा, तभी तो टोटल 360 डिग्री होगा। 180 प्लस 180 360, इन दोनों को मिला के 180 हो गया, तो इन दोनों को मिला के भी 180 होना पड़ेगा 360 डिग्री के लिए। और यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों सप्लीमेंट्री हो, इनका पेयर, और 180 डिग्री सम आ रहा है, तो वही होता है इसका मतलब सप्लीमेंट्री, तो हेंस प्रूव्ड। आगे चलते हैं। ओके गाइस, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। तो पहले तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस वो पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइडें इक्वल होती है, ये पता होना चाहिए आपको, ये पढ़ा चुका हूँ। तो हमें बस ये प्रूव करना है कि अगर एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सर्कल है, तो पैरेललोग्राम हम बनाते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं, सर्कल है और इसके अंदर इसको पैरेललोग्राम विजुलाइज कर लो यार, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ठीक है। पैरेललोग्राम में मान लो इसको ABCD में नाम देता हूँ इसको। तो इसके अंदर एक सर्कल है, तो पैरेललोग्राम दे देते हैं नाम ABCD, और मान लो जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है वो भी नाम दे देते हैं अपन। मान लो यहाँ से चलते हैं P, ये है Q, ये हो गया आपका R, और ये हो गया S। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक रोम्बस है। तो बेसिकली रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि AB यानी ये वाली लेंथ इज इक्वल टू BC, मतलब सारी लेंथें बराबर है, इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये अगर हम प्रूव कर देंगे तो हम रोम्बस प्रूव कर देंगे। अब देखो इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि सेंटर एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनती है वो दोनों बराबर होती है, यानी कि क्या क्या बराबर होगा, ये AP
इज इक्वल टू ए एस होगा, सिमिलरली डी एस इज इक्वल टू डी आर होगा, सिमिलरली पी वी इज इक्वल टू बी क्यू होगा, सिमिलरली आर सी इज इक्वल टू क्यू सी होगा। जब सारी चीजें इक्वल इक्वल होगी तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि चारों साइड भी इक्वल है और हेंस प्रूव्ड कि भाई ये एक पैरेललोग्राम है। बस इतना ही आपको ये रीअरेंज करना है इसमें। बेसिकली कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट बनती है सर्कल पे तो वो दोनों आपस में इक्वल होती है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट ए मानो यहाँ पर, तो ए पी और ए एस, तो ऐसे लिखते चलो ए पी इज इक्वल टू ए एस। फिर इस वाली साइड में ये डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो डी एस इज इक्वल टू डी आर, तो दूसरी इक्वेशन डी एस इज इक्वल टू डी आर। फिर इस पॉइंट पे बी को एक्सटर्नल पॉइंट मान लो तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ऐसे लिखते हुए चलो। इस पॉइंट पे सी को एक्सटर्नल पॉइंट मान लो तो सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। तो ये चारों आपकी जो इक्वेशन बनेगी, इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो आप ये प्रूव कर पाओगे कि चारों ए बी बी सी सी डी आपस में इक्वल है और सब चारों इक्वल है, तो इसका मतलब ये रोम्बस है। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ ट्रायंगल एबीसी, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इज ड्रॉन to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। तो मतलब वो ये देख रहे हो एक ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर एक सर्कल है और जो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो नीचे CB एक टेंजेंट की तरह है ना, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D जो है वो CB को दो पार्ट में बांटती है, CD 6 सेंटीमीटर और DB 8 सेंटीमीटर। देख रहे हो आप डायग्राम में। हमें बोल रहा है कि हमें साइड की लेंथ बतानी है, साइड AB और साइड AC, मतलब ये वाली AB और ये वाली AC, ये पूरी, इसका हमें लेंथ बताना है। कैसे बताओगे बताओ, बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो। देखो, एक होता है हेरोन्स फॉर्मूला, उससे मैं कराऊंगा नहीं आपको, पर उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है हर जगह। हेरोन्स फॉर्मूला वो तो आप खुद देख लेना, मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। हेरोन्स फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, जिसमें एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब तीनों ट्राइंगलों की लेंथ डिवाइडेड बाय 2 को ऐसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन मैं इससे नहीं कराऊंगा आपको क्योंकि ये लंबा पड़ जाता है। मैं आपको बहुत ही अटपटे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि नई चीज भी तो सीखे ना कुछ। तो देखो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, वो ह्यूरन्स फॉर्मूले वाला आप देख लेना, हर जगह अवेलेबल है, बुक वगैरह में, वीडियोस में बहुत है। ये नई टेक्निक से देखो। अब इसको देखो, ये सी को एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, ये सर्कल है ना, इसका एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे दो टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। और हमें पता है कि कोई भी टेंजेंट सर्कल की जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनती है वो दोनों बराबर होती है। तो ये CD 6 है, तो अगर मैं इसको यहाँ E मान लूं, इस पॉइंट को यहाँ तक, तो ये CE भी 6 होगा, दोनों बराबर होनी चाहिए ना भाई। ये कॉन्सेप्ट याद है ना, ये सर्कल है, ये कोई पॉइंट एक्सटर्नल, और यहाँ से अगर दो टेंजेंट बन रही है, ये P है, ये A और B पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो P इज इक्वल टू PB होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को बेस यूज करके मैंने CE की वैल्यू 6 लिख दी। सिमिलरली DB 8 है, तो अगर यहाँ पर इसको मैं F मान लूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ये सारी टेंजेंट ही तो है, ये AB भी टेंजेंट है, ये CB भी टेंजेंट है, AC भी टेंजेंट है, हमें AB और AC की लेंथ निकालनी है। तो ये F है, तो ये 8 है, तो ये भी 8 होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये AE और AF ये भी बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ से A एक्सटर्नल पॉइंट को मान लो और AE और AF दोनों टेंजेंट है, तो दोनों बराबर होंगी। तो ये AE और AF हमें पता नहीं है, तो हम उसको X मान लेते हैं, तो ये X और ये भी X होगी, दोनों बराबर ही होती हैं। अब यहाँ तक बस समझ में आ गई हमारी। तो हमारी क्या क्या चीजें हो गई, हमें पता चल गया कि AB AC मतलब ये पूरी लेंथ क्या है, X प्लस 6। दूसरा AB, इसकी लेंथ क्या है, X प्लस 8। और ये CB तो पता ही है, 6 प्लस 8 14, ये तो दे रखा क्वेश्चन में, तो CB इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर में बात चल रही है। हमें फाइंड करना है AB और AC, यानी कि AB और AC। तो अगर हम ये X की वैल्यू फाइंड कर लें, किसी तरह ये X की वैल्यू फाइंड कर लें, तो हमें AB AC की लेंथ मिल जाएगी इजीली। तो ये X की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, तो इस X की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं एक चीज करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भूल के मैं एक ना सीधी, ये ट्राइंगल है ना ABC, तो इसी ट्राइंगल में जो CB लेंथ है इसके पैरेलल एक लाइन खींचूंगा जो E और F पे मिले, काटेगी AB और AC को। ये अब आप एक चीज देखो, अब आपको ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो छोटा वाला ट्राइंगल है जो मैं पिंक कर रहा हूँ, AE, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ AEF, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल AEF, ये वाला ट्राइंगल।
और एक अपना ओरिजिनल ये बड़ा वाला एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ये दोनों ट्रायंगल है। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करूंगा, तो देख लो एंगल ए दोनों में कॉमन है, एईएफ में भी कॉमन है और एबीसी बड़े वाले में तो है ही कॉमन, तो एंगल ए, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। और मैंने ये बता दिया कि ये ईएफ जो है वो पैरेलल है सीबी के, ये मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया है इसमें मैंने लिख दिया कि ईएफ जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो हमें पता है कि जब दो लाइन ऐसे पैरेलल होती है, उनको जब ट्रांसवर्सल ऐसे काटती है तो उनका ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये वाले एंगल 1 और एंगल 2 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो क्यों ना मैं ये दोनों ईएफ और सीबीए पैरेलल है और इसको ये एबीए जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जो जा रही है ये पूरी ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बोल रहा हूँ मैं, ये 1 और 2 जो मैंने नाम दिया, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, तो कॉरस्पॉन्डिंग है तो बराबर होंगे। तो इसका मतलब एंगल छोटे वाले ट्रायंगल एईएफ में एंगल ई और बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी दोनों इक्वल होंगे। तो हमें दो एंगल जब इक्वल मिल जाते हैं तो ए की सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम ये बोल सकते हैं, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन पढ़ा था ना हमने, तो मैंने बेसिकली सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया वो हेरोन्स फॉर्मूले की जगह। तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल एईएफ ये छोटा वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल एबीसी ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो मैंने ये प्रूव कर दिया ए सिमिलरिटी से कि ट्रायंगल एईएफ ये छोटा वाला और ट्रायंगल एबीसी ये बड़ा वाला, ये दोनों क्या है, सिमिलर। अब एक चीज मुझे बताओ, ये मैं दूसरे तरीके से करना सॉल्व करा रहा हूँ आपको, ये ज्यादा आसान है, इसमें बस आपको ट्रायंगल सिमिलर कर देना है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ट्रायंगल चैप्टर में कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल है उनका एरिया अगर सिमिलर, दो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो एरिया का रेशियो है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए भी, आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, तो वो कॉन्सेप्ट ये था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लो ये दो ट्रायंगल है, एक छोटा वाला एईएफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बड़ा वाला एबीसी, इनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा उनकी कोई सी भी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए उसके स्क्वायर के। तो मान लो मैं एक साइड ये वाली लेता हूँ छोटे वाले ट्रायंगल में एई, तो इसका स्क्वायर, और बड़े वाले ट्रायंगल में वही उसी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग मतलब वैसी ही उसी साइड की, तो एसी स्क्वायर लेनी पड़ेगी। अब दूसरी साइड भी ले सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एएफ, उसका स्क्वायर, और उसी साइड की ये बड़ी वाली ए बी, इसका स्क्वायर। ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल, ठीक है, उससे कर रहा हूं मैं। अब आप देख लो ए क्या है, अब देखो हमने पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये सारे इसके रेशियो इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, तो इन दोनों को आप कंपेयर कर लो। तो ए स्क्वायर क्या है, देख लो ए यानी कि एक्स का स्क्वायर, एसी स्क्वायर क्या है, एसी यानी पूरा यानी 6 + x का स्क्वायर, 6 + x का स्क्वायर पूरे का ही होगा ना स्क्वायर। सिमिलरली एएफ क्या है, एक्स स्क्वायर, और ए बी क्या है, ये ए बी यानी पूरा 8 + x का स्क्वायर, 8 + x का स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ डाल दूंगा तो हमें AC और AB की लेंथ मिल जाएगी जो कि पूछा क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करो जल्दी से, ये सब मिटा देता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ बस, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगी, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 + x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट खोलो, ए स्क्वायर, ब्रैकेट खोल रहा हूँ बस, a + b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, a² + b² + 2ab यानी कि 12x इक्वल्स टू, ठीक है भाई। तो इसको सॉल्व करो, तो इसका भी ब्रैकेट खोल दो, इसका जब ब्रैकेट खोलोगे तो a² + b² + 2ab यानी 16x, यहाँ से x² से x² गया, ये 12x है तो इसको उधर भेजेंगे तो ये 4x हो जाएगा, 64 को इधर भेजेंगे तो 36 - 64 कितना होता है, -28, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7। लेकिन हमने x को क्या माना है, एक लेंथ माना है, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यानी हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7, बस मिल गया हमें x की वैल्यू। अब इस 7 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो 7 + 6 कितना होता है 13, तो यानी AC की वैल्यू आ गई 13, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 7, तो 8 + 7 क्या होता है 15, यानी AB की वैल्यू बन गई 15। तो ये पूछा था AB और AC की वैल्यू, तो AB की 15, AC की 13, क्वेश्चन सॉल्व। तो ये मैंने सिमिलरिटी वाले ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाया, ना कि हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला तो सभी लगा रहे हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, और मेरे को ये इजी लगता है। चलो देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल
सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द रेट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखो गाइस ये है लास्ट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कॉन्सेप्ट इजी है पर इसमें ना कंफ्यूजन सा कर देता है बच्चों को। क्या है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल बने मतलब उनका सम 180 डिग्री बने, समझ गए ना। और क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सर्कमस्क्राइबिंग मतलब उसके अंदर हमारा सर्कल है। तो हम पहले तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं भाई। तो फिगर देख लो भाई, एक सर्कल ऐसा होगा हमारा और उसके चारों ओर हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा टेंजेंट बनाता हुआ। तो कोशिश करते हैं फिगर को सही से बनाने की। पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, ये जैसा भी दिख रहा है समझ जाओ बस। ठीक है, तो ये है आपका एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जिसके अंदर आपका एक सर्कल है। तो इसको नाम भी दे देते हैं एबीसीडी वगैरह, तो चलो देते हैं भाई नाम। तो ये पार्ट आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो बीच में सेंटर तो होता ही है सर्कल के। ठीक है, अब आप सबसे पहला काम क्या करो कि सारी चीजों को ज्वाइन कर दो। कौन सी, मतलब मान लो ये जो टेंजेंट है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको पी क्यू आर एस मान लो। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना ए बी का, ए बी एक टेंजेंट है सर्कल पे बन रही है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी हो गया। सिमिलरली बी सी एक टेंजेंट है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू हो गया। ये डी सी एक टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर मान लो। ए डी एक टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एस मान लो। अब इन सबको आप ज्वाइन कर दो सेंटर से गुजारते हुए, मतलब ये ऐसे ए ओ सी कर दो, पी ओ आर कर दो, सेंटर से गुजार दो ना सारी चीजें। ये एस और क्यू ये भी सेंटर से गुजर रही है। सिमिलरली डी ओ बी ये भी सेंटर से गुजर रही है। ऐसा आपका फिगर बन जाएगा। अब देखो, अब गौर से सुनना, अभी है बस कॉन्सेप्ट। अब ये सारे एंगल मान लो इस वाले को आप विजुलाइज करो। बस मैं एक बताता हूँ आपको, इसको ये जो मैं कर रहा हूँ ना ऐसे, ये इसको विजुलाइज करो। ये एंगल क्या, ए ओ एस और ये वाला ग्रीन एंगल, एक तो ये हो गया ए ओ एस, एक ये हो गया पी ओ ए। ये येलो वाला और ग्रीन वाला, दो एंगलों को आप विजुलाइज करो। ये दोनों एंगल आपस में एक्चुअली कॉन्ग्रेंट है। इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, फिर ऐसे ये सारे कॉन्ग्रेंट होंगे, ये भी, ये दोनों भी, ये दोनों भी। तो इन दोनों को मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। देखो अब देखो इन दोनों ट्रायंगलों पे फोकस करो। ये ग्रीन वाला जो मैंने बोला है, ग्रीन वाला यानी ए पी ओ और येलो वाला यानी ए एस ओ। तो मैं लिख भी देता हूँ, ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए एस ओ, इन पे फोकस करो अभी आप। इन दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव करूंगा अभी। देखो तो कैसे कॉन्ग्रेंट होगा, देखो पहले तो ए ओ दोनों में कॉमन है, तो ए ओ दोनों में ही कॉमन है भाई। उसके बाद और चीज क्या दिख रही है आपको, ये ओ एस जो है वो 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट पे परपेंडिकुलर खिंच रही है। सिमिलरली ओपी भी 90 डिग्री है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और साथ में दोनों रेडियस भी हैं, तो हम रेडियस ले लेते हैं कि ओ एस इज इक्वल टू ओपी, दोनों ही रेडियस है। दो चीजें हो गई, एस एस ये भी साइड है एस, ये भी साइड है एस। अब एक और चीज आपको देखो कॉमन मिलेगी, ये ए को अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट मानूं तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ही तो बन रही है ए एस और एपी। तो ए एस और एपी है, ए एक्सटर्नल पॉइंट है और इस सर्कल पे टेंजेंट बन रही है, तो ए एस इज इक्वल टू एपी। तो ये भी आपके एस, तो एस 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 कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो जैसे कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो फिर उनकी हर चीज सीपीसीटी से, सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, इसको आसान भाषा में ऐसे बोलते हैं कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो फिर उनकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग चीजें इक्वल हो जाती है, सारी जितने भी है। तो सीपीसीटी से मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल एओपी, एंगल एओपी यानी कि ये वाला एंगल बराबर है एंगल एओएस के, यानी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। तो अगर मैं इनके नाम दे दूं तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ऐसे इन सबके दे दूं मैं, ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो हमने ये जो मैंने डार्क किया था येलो और ग्रीन ट्रायंगल, इसमें मैंने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली ये सारे हो जाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो अब ये सारे एंगल इक्वल हो गए। एंगल ये समझ आ रहा है ना कैसे इक्वल हो गए, जैसे हमने ये दो ट्रायंगल लिए एओएस और एओपी,
उससे हमने एंगल 1 और एंगल 2 प्रूव किया सीपीसीटी से। सिमिलरली ऐसे ही अगर और दो ट्रायंगल लें, मान लो ये वाले ले लें कि पीओबी और क्यूओबी, ऐसे करके हम सारे लेंगे तो ये सारा आ जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये अगर हम इन सारे एंगलों को मैं ऐड करूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, तो इन सब का सम 360 डिग्री होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब सर्कल का पूरा जो एंगल होता है वो 360 होता है, और ये पूरे सर्कल पे बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इन सब का सम 360 होगा। अब बस इनको आप क्या रीअरेंज करने का काम है, हमें क्या प्रूव करना है कि सप्लीमेंट्री जो सेंटर पे दो एंगल बने उनका सम 180 डिग्री हो। तो किसी भी दो को अब हम कर सकते हैं प्रूव रीअरेंज करके। तो क्यों ना हम देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो मैं इस एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख सकता हूँ, तो मैंने एंगल 2 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो इस एंगल 4 को भी मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ, एंगल 3 लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 है, तो इस वाले एंगल 5 को भी मैं एंगल 6 लिख सकता हूँ, तो इसको भी एंगल 6 लिख दिया। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 है, तो क्यों ना मैं इस एंगल 8 को भी एंगल 7 लिख दूं। तो हमारे पास क्या बने, दो एंगल 2, दो एंगल 3, दो एंगल 6, दो एंगल 7, तो मैं दो कॉमन ले लेता हूँ सब में से। हमारे पास क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, और इसकी वैल्यू 360 डिग्री तो है ही, तो इस 2 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। अब देखो, अब आएगा रीअरेंज करने वाली बात। अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसको एक ब्रैकेट डाल दूं और प्लस, बीच में प्लस तो है ही, और एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होता है, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ये है ना एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी कि एओडी। ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, एंगल एओडी है। प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या है, ये वाला बी ओ सी, प्लस एंगल बी ओ सी। अब ये दोनों एंगल सेंटर पे बन रहे नहीं बन रहे, और इन दोनों का सम 180 डिग्री है ही। तो हेंस हमने प्रूव कर दिया कि जो सेंटर पे दो एंगल बनेंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, सप्लीमेंट्री यानी उनका एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये हमने प्रूव कर दिया, एंड हेंस प्रूव्ड। तो रीअरेंजिंग का खेलता है इसके बाद तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।